अकेले लड़ने की ताकत। कभी कभी हमें अपने जीवन में अकेले लड़ना पड़ता है और यह स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए अपने अकेलेपन को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनाता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहा करता था। वह बहुत बड़े सपने देखता था एंड अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करता था। बट उसके पास न ही उसके कोई फ्रेंड्स थे और न ही कोई गाइड करने वाला। उसके परिवार में भी उसके सपनों को समझने वाला कोई नहीं था। इसलिए उसे लगता था कि वह इन अकेलेपन की जंजीरों से बाहर कब निकलेगा और अपने सपनों को कब पूरा करेगा। फिर भी उसने निरंतर प्रयास किया और उसने आत्मविश्वास की आवाज़ को बुलंद किया और उसकी इच्छा शक्ति और संघर्ष ने सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति दी। एक दिन उसे अपने गांव के बाहर एक लाइब्रेरी का पता चलता है और वह आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि उसे पहले कभी ऐसी जगह नज़र नहीं आई थी। और धीरे धीरे उसने उस लाइब्रेरी के दरवाजे पर कदम रखा और वहां जाकर उसने देखा कि लोग पुस्तकों के बीच खोए हुए हैं और वहां की शांतिपूर्णता और ज्ञान के वातावरण ने उसे संतुष्ट कर दिया। अपनी उत्कृष्टता को पहचानते हुए उसने यह डिसीजन लिया कि वह लाइब्रेरी में समय बिताएगा और धीरे धीरे वह लाइब्रेरी की विभिन्न किताबों को पढ़ने लगा और नई दुनिया की खोज में निकल पड़ा। दिन बीतते गए और उसका नॉलेज दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और अच्छे लेखकों और दर्शकों के साथ वह रिश्ते बनाने लगा और इसी के साथ उसने लिखने का भी मन बना लिया। उसने कई लेख लिखे जिसमें से उसका एक लेख पब्लिश हुआ और उसे अवसर मिला अपने लेखकीय कौशल को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का। वह लड़का जो कभी अपने अकेलेपन को रुकावट समझ रहा था, वह अब एक प्रेरणादायक उदाहरण बन चुका है और लोग उसे इज्जत देने लगे और वह लड़का अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने में सफल हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अकेलापन को सुनहरा अवसर गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। हमारी संयमितता, समर्पण और मेहनत हमें अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति आगे बढ़ाती है और अकेलापन कभी भी अपनी लाइफ में रुकावट नहीं बनता है। वही वो समय होता है जब हम खुद को तराश रहे होते हैं। एक पत्थर को हीरा बनने के लिए उसको कई हथौड़ी की कई चोट खानी पड़ती है, कई संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके वो हीरा बनता है। इसी तरह आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड अपने दोस्तों को शेयर करो। इस प्रकार की वीडियो और चाहने के लिए कमेंट करो।